भारत की आज़ादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। भारत में अभी तक 14 राष्ट्रपति सत्ता में आ चुके हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम प्रणब मुखर्जी विराजमान रहे। सन 1912 से 1918 तक उसके इस पद की गरिमा बनाए हुए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। प्रणब दा भारत के आर्थिक मामलों से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, जिसका अनुभव उन्हें भारत के राजनीतिक सफर में बहुत काम आया। पिछले साल उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। कल शाम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब दा का निधन हो गया। आज हम भारत के राष्ट्रपति प्रणब दा के जीवन और राजनीति के सफर आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। कल शाम को प्रणब दा के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उन्होंने सूचना दी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब नहीं रहे हमारे बीच। उनकी उम्र 84 साल की थी। प्रणब दा कुछ दिनों पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। फिर उनकी सर्जरी भी हुई थी। पिछले कई दिनों से प्रणब दा कोमा में भी थे। कल यानी 31 अगस्त को उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रणब दा का जन्म बंगाल के वीरभूमि जिले के विराती गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता उस समय इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उसमें उनके फादर एक्टिव रहते थे। साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। 1952 से लेकर 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनकी माता एक गृहिणी थी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब दा का मन राजनीतिक में आने का था। प्रणब दा ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृहनगर के स्थानीय स्कूल में ही पूरी की, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई सूर के सूर विद्यासागर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में उन्होंने डिग्री ली। फिर प्रणब दा ने LLB की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से ली। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस से की थी, जहां वे एक क्लर्क थे। सन 1963 में विधाननगर कॉलेज में वे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने। साथ में ही देशेर डाक में पत्र के रूप में कार्य करने लगे। प्रणब दा ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में किए थे। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार वे इस पद के लिए चुने गए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा गांधी के चहेता बन गए। 1973 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर मंत्री बन गए। सन 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब दा पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा गांधी जी की सत्ता आने के बाद उन्हें कालीन चिट मिल गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा सन 1982 से 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी जी की देहांत के बाद राजीव गांधी से प्रणब दा के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब दा को वित्त मंत्री बना दिया। लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब दा ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। सन 1985 में प्रणब दा जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह से ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी की निधन के बाद प्रणब दा खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। उन्हें प्रणब जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्य भी सौंपा गया। सन 1999 से 2012 तक प्रणब दा केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे। सन 1997 में
प्रणब दा को भारतीय संसद ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट संसद का खिताब दिया गया। जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का सोचा तो प्रणब दा मेंटोर बने और उन्हें बताया कि कैसे इंदिरा जी काम किया करती थी। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब दा का बहुत बड़ा हाथ था। राजनीति के सारे दांव पे सोनिया को प्रणब दा ने ही सिखाए थे। प्रणब दा के परामर्श के बिना सोनिया जी कुछ नहीं करते थे। फिर सन 2004 में प्रणब दा ने जीगापुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर लोकसभा सदस्य बन गए। उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए बनी। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में। इस दौरान मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि कांग्रेस की डूबती नैया को प्रणब दा ने ही कई बार किनारे लाया है। सन 1985 में प्रणब दा वेस्ट बंगाल के समिति अध्यक्ष बने। जुलाई सन 2012 में प्रणब दा पीएम संगमा को 70% वोट से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब दा ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। उनका इंदिरा गांधी से काफ़ी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके उतना अच्छे से नहीं बनते थे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब दा अच्छे संबंध और राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब दा का राष्ट्रपति बनने का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा उनके लाइफ में। प्रणब दा ने अपने जीवन को 40 साल 50 साल राजनीतिक जीवन में दिए, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग